हाँ, तो दोस्तों ये कहानी है मेरी। मैं एक ऐसा लड़का था जो सबसे पहले सुबह उठकर अपनी फ़ोन को पकड़ता था और मैं स्क्रॉलिंग करता था। एंड आई यूज्ड टू स्क्रॉल टू द पॉइंट जब कब रात हो जाती थी मुझे पता भी नहीं चलता था। ऐसी मेरी लाइफ़स्टाइल होती थी। मुझे काम से सख्त नफ़रत थी। मुझे सिर्फ़ ऐसा मेरा सोच था कि मुझे हमेशा सिर्फ़ आई वांट टू जस्ट एन्जॉय लाइफ़। मैं काम सोचने के बाद भी नहीं कर पाता था। मेरे इंटरेस्ट थे, मेरी मेरी कॉलेज लाइफ थी, मेरे पैशन थी, मेरे करियर थी, लेकिन मैंने वो सब चीज़ों को छोड़कर ऐसे डिस्ट्रैक्शंस पाल के रखे थे कि मेरी पूरी लाइफ उन डिस्ट्रैक्शंस में चली जाती थी। तो अगर आप ये देख रहे हो, अगर आप ऐसे हो तो मैं आपको पूरी पूरी गाइड देने वाला हूँ कि आप कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को, कैसे अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो काम जब तक डेडलाइन ना आए, जब तक लास्ट मिनट ना आए, जब तक आप पर कोई फोर्स और प्रेशर ना आए, आप ना करो, तो मैं ऐसा आपको बना दूंगा कि आप एक ऐसा डिसिप्लिन ले आओ अपने कोई भी एक हैबिट में या ऐसे काम में जो आप बहुत टाइम से करना चाहते हो कि आप वो इतना इजीली कर सको कि आपको फिर कोई टोकने की ज़रूरत भी ना पड़े। इनफैक्ट आपको अगर आकर कोई रोक भी ले तो भी आप वो काम को छोड़ोगे नहीं। मैं पर्सनली एक ऐसे मिशन पर हूँ और मैंने ऐसी हैबिट्स डेवलप की है जो जहाँ पर मैं एक ऐसे पॉइंट से गया जहाँ पे मैं कुछ काम नहीं कर पाता था। मैं इतना आलसी होता था, मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट करता था, मुझे इतना मन होता था कि मैं कुछ भी करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लूँ। मैं इतने बहाने देता था, मैं हज़ार बहाने देता था। वो बहाने देने से मैं ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ जब अगर मुझे कोई काम हो, दूसरा काम हो, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा हो या कुछ और हो, तो मैं वो सब छोड़ के ऐसे पॉइंट पर आता हूँ कि मुझे मेरा काम करना ही है। ये काम पहले होगा, बाकी सब कुछ बाद में होगा। और मैंने 60 प्लस वीडियोज़ रिकॉर्ड की। मैं एक चैलेंज पर हूँ, जहाँ पे मैं 300 वीडियोज़ डाल रहा हूँ। मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैंने एक चैलेंज लिया है और मैं इसको हर रोज़ लास्ट 2 महीनों से कर रहा हूँ। Can you imagine the happiness that I have? Can you imagine how proud I am? And that is exactly how proud and how good you can feel when you do something जो आपके दिल से आता है, जो आपको करने की चाह है, जो आप हैबिट इतने टाइम से बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि दो ऐसी सबसे क्या ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आप आज के आज अभी के अभी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको प्रोक्रास्टिनेशन का जो कीड़ा है वो बिल्कुल हट जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपको थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप जो चीज़ करना चाहते हो उसमें आपको अपने आप को सवाल पूछना पड़ेगा कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। आप उस चीज़ को गलत रीज़न से नहीं कर सकते। आपके अंदर अगर मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं 2 साल पहले जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में था, तब मुझे कोई काम करना होता था, तब मैं कंप्यूटर साइंस में था, तो मुझे अगर कोडिंग करने बैठना होता था, तो मुझे अपनी सारी विल पावर डालकर बैठना पड़ता था, क्योंकि इट वाज़ नॉट अ नेचुरल इंटरेस्ट एट दैट टाइम। वो ऐसा नहीं था कि मुझे उसमें क्यूरियोसिटी थी, तो मुझे वो एक बोझ लगता था, मुझे एक ऐसी चीज़ लगती थी अपने दिमाग में, हमारे माइंड में एक ऐसा बन जाता है, अगर आप कोई नई चीज़ करना ट्राई करते हो या आप कोई चीज़ से फ़ेमिलियर नहीं होते या आपको आइडिया ही नहीं होती कि वो चीज़ में है क्या, तब वो दिमाग अपने वो आइटम को, वो एक्टिविटी को, वो टास्क को इतना भारी बना देता है कि हम उस चीज़ को करने से पहले डरते हैं और इतना सोचते हैं कि मैं ये कैसे करूँगा। लेकिन आपको अपने टास्क या हैबिट में एक ऐसी चीज़ ढूँढनी है जिसमें आपको क्यूरियोसिटी है, जिसमें आपको क्वेश्चन्स आते हैं, जो करके आपको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए है। अब वो आपका कोई भी टास्क हो सकता है, जैसे फॉर कोडिंग मुझे डीएसए में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर एक बार करने बैठूँ वो चीज़, तो मैं करते चले जाऊँगा और मुझे एक रूटीन चाहिए था। तो मैंने वो अपने आप को जैसे ही रूटीन दिया, मैंने फाइंड आउट किया कि मैं उसको बहुत दिनों तक कर पा रहा था। तो आपको ऐसे पॉइंट पर आना है। आपको आपको जो भी टास्क करना है उसमें आपको अपनी क्यूरियोसिटी वाली पॉइंट ढूँढनी है। आपको एक व्हाय, अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्यों मैं ये करूँ? मुझे इस चीज़ में क्या इंटरेस्ट है? जब तक वो नहीं आएगा आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तक एट दिस पॉइंट वो चीज़ आपके लिए एक बोझ है और आपके सर पर जो बोझ होता है वो आप बोझ जैसे ही देखोगे, तो आप कभी प्यार से वो नहीं कर पाओगे, आप कभी अपनी मर्ज़ी से वो नहीं कर पाओगे। तो अगर मैंने आपको बोल लिया, आप मोटिवेट होकर 2-3 दिन आपने ये चीज़ कर भी ली, सपोज़, लेकिन अगर आपके अंदर वो चाह नहीं है वो चीज़ करने की, तो वो आप कंटिन्यू कंसिस्टेंटली कभी नहीं कर पाओगे। आपने क्या देखा है ऐसे लोगों को जो सालों-सालों से एक चीज़ में बिता देते हैं, जो
जो दूसरे बाहर वाले लोग देखकर बोलते हैं कि यार ये कैसे कर लेते हैं, जो वीकेंड पे काम कर लेते हैं, जो इतना डिसिप्लिन होते हैं कि उनको कोई आके जो भी हो जाए लेकिन वो अपना काम करता है। क्यों करता है? कि उनको मजा आता है, उनका वाई क्लियर होता है, उन्होंने अपने आप से ये सवाल पूछ कर रखा होता है कि मुझे इस चीज में मजा आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आपको एक चैलेंज लेना है। ये चैलेंज ऐसा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज के लिए आप बने हो। अगर ऐसा है कि आपको कोई टास्क एक्टिविटी, आप कोई फील्ड में ऑलरेडी हो, आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो उसमें आपको एक इंटरेस्ट लाने के लिए आपको ढूंढना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको क्यूरियोसिटी आ रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पसंद है। आपको ये करना बहुत जरूरी है। और उसमें से कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट, जरूरी नहीं आप सारा पार्ट को पूरा मजा बना लो, लेकिन आपको कोई एक पार्ट ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे आपको क्यूरियोसिटी मिलती है, जिससे आप में वो चाह जागती है कि मतलब आप वो करते चले जाओ, टाइम पास हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो गेमिंग का। अगर आप गेमिंग करते हो या आपको ऐसी चीज करते हो जो आपको पसंद है दिल से, तो क्या आप देखते हो उसमें टाइम? आप टाइम नहीं देखते कभी भी। गेम करते करते हमेशा जितना भी टाइम चले जाए, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता था कि जितना भी टाइम चले जाए मैं अपने आप को फोर्स करते रहता था कि यार ये टाइम कैसे चला गया। अपने आप से सोचते रहता था कि ये तो टाइम पास हो गया अब तो मुझे, और मैं टाइम निकालते रहता था, मैं ढूंढते रहता था इतने सारे फ्रिक्शन होने के बाद। क्योंकि दूसरे लोग से प्रेशर था, फैमिली बोलती थी कि आप क्यों इतनी गेमिंग कर रहे हो। आपको दुनिया की कोई भी चीज अगर आ जाए ना, लेकिन आप वो चीज करते चले जाते हो जब आपको वो चीज पसंद होती है। एंड दैट इज हाउ इट इज विद गेम्स, दैट इज हाउ इट इज विद बिंज वॉचिंग, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजों को। तो आप जब देखते हो तो आपको ये नहीं लगता ना कि मुझे कोई आकर छुड़वाए, तब आप सबसे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हो। तो अगर आपको अपनी एक हैबिट, एक पर्सनल हैबिट डेवलप करनी है, तो उसके लिए आपको दिल से सोचना पड़ेगा कि आप क्यों करना चाहते हो, और वो क्लियर करना पड़ेगा। आपको एक इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। प्रेफरेबली एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें आपको एक्चुअली में वो पसंद है, क्यूरियोसिटी है, जो आपको अगर पैसों के लिए, वो कोई बाहरी रीजन नहीं हो सकता उसका कि आपको पैसे चाहिए इस चीज से, कि आपको कोई आकर आपको हर रोज डिसिप्लिन करे, ऐसा आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपको एक नेचुरल इंटरेस्ट उस चीज की तरफ होना चाहिए जो आपको खींच के ले जाए कि आज मैंने इस चीज को क्यों नहीं किया, मुझे दर्द हो रहा है। दैट इज हाउ आई वॉज बाय द वे विथ माई फिटनेस जर्नी। मैं जब अपने रूटीन में जब मैं फिटनेस का कुछ नहीं करता हूँ, जब मैं जिम नहीं जाता, तो मुझे खराब लगने लगता है, मुझे अजीब फील होता है। दैट इज हाउ कंसिस्टेंसी वर्क्स। यू हैव टू फर्स्ट लाइक दैट थिंग। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बोल दूं कि आज ये कर लो तो आप जबरदस्ती अपने आप को बैठा के कर लोगे। नहीं, आपको एनवायरमेंट में क्यूज फाइंड करने पड़ेगी कि आप पहले से किस चीज में इंटरेस्ट रखते हो। सो दैट इज वन। नंबर टू, आपको एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, और वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको अपने एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत लोअर करने पड़ेंगे। अभी अभी आप नए हो उस चीज में, अगर जो भी टास्क है, हैबिट है, अगर आपको वो चीज करने में इतनी मुश्किल पड़ रही है, तो साधारण सी बात है जब आप वो करने बैठोगे तो आप पहले दिन में वो अच्छा काम नहीं कर पाओगे। आपकी एक्सपेक्टेशन को आपको अलाइन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी ये सोच थी कि जब मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बात तो मेरे केस में मुझे बोझ लगता, तो अगर बोझ वाला काम करके मैं एक्सपेक्ट करता था कि जितने जल्दी से जल्दी वो खत्म हो सके, तो मैं चाहता था कि वो बोझ वाला काम जो मेरा टास्क था, मेरी डेली हैबिट थी, मैं उसको करूँ और मुझे इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाए। जैसे मैं कोडिंग करूँ और कब कब मुझे पहले 2-3 दिन में वो मैं पूरा सारा सिलेबस कैसे खत्म करके मैं बस बैठ जाऊँ। तो इन फर्स्ट मेरा वो पॉइंट ही गलत था कि मेरा मोटिवेशन अलग गलत था, मेरा अपने आप से वाई जो रीजन था वो दिल से नहीं आ रहा था, वो क्यूरियोसिटी से नहीं आ रहा था, वो मजबूरी से आ रहा था। और मजबूरी का काम हमेशा बोझ का काम ही लगता है, और मजबूरी से कोई अपने आप को कंसिस्टेंसी कभी वो पॉइंट पे ला ही नहीं सकता जब तक वो दिल से वो बात ना आए कि आपको करना है। तो और आपको एक्सपेक्टेशन अलाइन करनी है। अगर वो चीज आप दिल से करना चाहते हो तो आप कंसिस्टेंट उसमें बन पाओगे। और कैसे बन पाओगे? पहले बात तो आपको अपना एक्सपेक्टेशन को कम करना है। जैसे अभी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, अभी आपका डेली टास्क है, आप अपने आप को एक रूटीन बना के देते हो। अब आपने कितनी बार ये किया भी होगा, मैंने तो किया है कि मैं अपने आप को रूटीन देता था कि ठीक है चलो इतने दिन से मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया है, मेरी डेडलाइन है, तो मैं अपने आप को एक ऐसा रूटीन दे देता जो तो पॉसिबल ही नहीं होता था। आप खुद ही सोचो, अगर कोई जीरो पे है
चलो माइनस पे है तो माइनस से वो पहले 0 पे जाएगा कि -5 से वो सीधा 100 पे जाएगा? वो माइनस से पहले 0 पे जाने की कोशिश करेगा। अगर -5 में है तो पहले -1 या -2 पे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप -5 से सीधा 100 की तरफ एम करोगे तो आप नेचुरल सी बात है आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक दिन कर भी लिया तो आपको ऐसा बर्नआउट आएगा कि आप वो कभी जिंदगी में वापस कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और आपको बहुत सारे दिन लग जाएंगे। तो दैट इज नॉट एफिशिएंट। तो आपको स्लो 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 करके एक एक दिन करके अपनी एक्सपेक्टेशन को अलाइन करना है। आपको पहली बात तो दिल में ऐसा ही सोचना है कि ये जो भी मैं करने वाला हूँ वो एवरेज होगा या एवरेज से भी खराब होगा, वो बहुत खराब मेरी ये रहेगी, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। आप इतने दिन बाद अपनी हैबिट शुरू करने की जरूरत कर रहे हो। तो आपको पहली बात तो अपने गोल्स ऐसे रखने कि आप कोई कोई और सुने या आप खुद सुनो तो आपको हंसी आए, यार ये तो मैं ऐसे आंख बंद करके कर सकता हूँ। तो क्योंकि वो क्या होता है, जब जैसी वो हैबिट फॉर्म होती है ना तो हर रोज आस्ते 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 होकर कंपाउंड होती है। फिर वो एवरेज से आप अच्छे पॉइंट पर के लिए भी एम कर सकते हो। लेकिन अभी अभी आप -5 में हो तो आपको एम करना है कि आप सिर्फ वो कर लो, आप वो हैबिट को हर रोज मेंटेन कर लो, कंसिस्टेंसी लाओ। तो ये एक एक्शनेबल एडवाइस नंबर 2 कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को अलाइन करना है। अगर आप इतना सारा बोझ एक साथ लेकर, आपको पहली बात तो उस चीज में आपको बोझ लगता है। सेकंड, आप अपने आप को ऐसी एक्सपेक्टेशन देकर रखते हो कि ये पूरा मैं एक दिन में कंप्लीट करूंगा, तो वो नेचुरल नहीं है। वो आपको, आप इतना बोझ देने के बाद भी आप देखना कि वो आप एक दिन भी मुश्किल से ही आप वो मेंटेन कर पाते हो वो हैबिट। तो आपको ये अगर छोड़ना है तो आपको अपने कंसिस्टेंसी के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करना पड़ेगा। बस यही है। अगर आपने ये 2 चीज अप्लाई कर ली तो आप कोई जो नई हैबिट बनाओ उसको आप नेक्स्ट 21 डेज अकॉर्डिंग टू रिसर्च लगता है एक हैबिट को फॉर्म होने में। नई हैबिट को 21 टू 25 टू 30 डेज जितना भी आप बोल लो, लेकिन 21 डेज मिनिमम होता है। तो आपको 21 डेज तक ये चीज करते जानी है। मैंने जो 2 चीज बताई है इन दोनों को साथ में करना पड़ेगा आपको। लेकिन तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आई कैन प्रॉमिस दैट यू विल बी दैट 1 पर्सन, यू विल बी लाइक मी हु हैज चोजन अ चैलेंज एंड हु वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू प्रोक्रेस्टिनेट, जो इतना आलसी था। उससे आप ऐसे होगे कि आपको अपने काम में मजा आने लगेगा। आपको वो हैबिट करने में आप वेट करोगे कब मैं ये हैबिट करूँ, और आपको एक पॉइंट पे उस चीज से डर ही हट जाएगा और आपको बोझ नहीं लगने लगेगा, फिर आपको मजा आने लगेगा। तो अगर आपको ऐसे पॉइंट में जाना है तो आप ये दोनों चीज को एक्शनेबल एडवाइस दो। और अगर आपको मेरी बातों से कुछ भी वैल्यूएबल एडवाइस मिली, आपको लगा कि इस चीज से आपको वैल्यू मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हर रोज ऐसी एडवाइस लेकर आता हूँ फॉर प्रोक्रेस्टिनेटर्स, फॉर पीपल हु ओवरथिंक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।